पहले तो हम सिंपल एक रिक्वेस्ट, एक एंड पॉइंट सबमिट कर रहे हैं प्लेन सर्वर के ऊपर यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो हमने कहा कि हमारा ये index.html पेज है, हम यहीं पर कोड सबमिट कर रहे हैं। तो सिंपली हमने एक स्क्रिप्ट फाइल बनाई और यहाँ कोड राइट करने जा रहे हैं। अब सबमिट अब कहां कर सकते हैं वो आपके ऊपर है कि आप बटन के क्लिक के ऊपर करना चाहो या फिर आप डायरेक्टली किसी पेज लोड पे कर रहे हो। मैं डायरेक्ट पेज लोड पे कर रहा हूं, बाद में उसे क्लिक में कन्वर्ट करना मुश्किल नहीं है। तो बेसिकली मैं पेज लोड पर एक एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट सबमिट कर रहा हूं और मेथड क्या यूज कर रहा हूं, गेट यूज कर रहा हूं। HTML पेज से रिक्वेस्ट सबमिट करने के दो मेथड हम यूज करेंगे। वन इज XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास है। XML HTTP रिक्वेस्ट, ये बेसिकली रिक्वेस्ट को XML फॉर्मेट में, XML इज व्हाट, HTML टैग्स की फॉर्मेट में सर्वर के ऊपर क्या सबमिट करता है। सो एज द XML HTTP रिक्वेस्ट क्लास का हम एक वेरिएबल बना रहे हैं। सो लेट रिक्वेस्ट equals, I will say HTTP new XML HTTP request। इस रिक्वेस्ट के थ्रू हम डेटा सबमिट करेंगे, रिक्वेस्ट भी जाएगी हमारी। ठीक है, सबसे पहले तो रिक्वेस्ट का हम क्या देंगे, URL डिफाइन करेंगे। और URL से पहले भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, XML HTTP रिक्वेस्ट आपकी रिक्वेस्ट को सर्वर के ऊपर सबमिट करेगा और वहां से रिस्पॉन्स क्या है, रिसीव करेगा। इसके लिए नॉर्मली ये दो इवेंट्स का यूज करता है, दो इवेंट। वन इज कॉल्ड लोड। लोड इवेंट तब कॉल होगा जब एग्जैक्टली रिक्वेस्ट से कुछ रिस्पॉन्स रिसीव हो जाएगा। मतलब आपके रिक्वेस्ट हमने सबमिट की और वहां से जैसे ही कुछ रिस्पॉन्स आया तो आप, भाई मैं XML की रिक्वेस्ट सबमिट कर रहा हूं, अब सबमिट करके रिक्वेस्ट सर्वर पे जाएगी, सर्वर उसे प्रोसेस करके हमें रिस्पॉन्स देगा। तो जावास्क्रिप्ट कह रहा है कि मैं अपना आउटपुट कब प्रोड्यूस करूं। अब कॉल बैक फंक्शन नहीं है यहां पर, तो हमने कहा कि यहां पर क्या डिफाइन है, इवेंट है। XML HTTP रिक्वेस्ट का एक इवेंट कॉल होगा कॉल्ड लोड, कब, जब रिस्पॉन्स वहां से प्रॉपरली आपके पास क्या रिसीव हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट भेजने से पहले ही आपने क्या लगाया, ऐड इवेंट लिसनर, और कौन सा लगा, लोड इवेंट लिसनर आपने लगा दिया। ठीक है, लोड में आपके पास क्या आएगा, डेटा आएगा, पैरामीटर में नहीं है। सो जैसे रिक्वेस्ट लोड होगी, इसका मतलब है एग्जैक्टली मेरे पास रिस्पॉन्स आ गया। तो जो आपने भेजा था रिक्वेस्ट, जो ऑब्जेक्ट था आपके पास कॉल्ड रिक्वेस्ट, उसी के पास एक वेरिएबल होगा कॉल्ड रिस्पॉन्स टेक्स्ट है। मतलब सर्वर से क्या रिस्पॉन्स आया वो यहां पर पड़ा। ठीक है, मैं उस रिस्पॉन्स टेक्स्ट को फिलहाल तो अलर्ट करवा रहा हूं कि क्या रिस्पॉन्स आया वो मुझे भेज दो। अब हमने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिया, उसके ऊपर इवेंट लिस्टनर भी लगा दिया और अब हम रिक्वेस्ट को क्या करते हैं, सेंड करते हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट सिंपल मेथड है कॉल्ड सेंड, या इससे पहले हम यूज करेंगे ओपन। ओपन से हम बताएंगे कि हमें रिक्वेस्ट किस मेथड पे भेजनी है, गेट मेथड के ऊपर भेजनी है, गेट मेथड के थ्रू भेजनी है। कौन से एंड पॉइंट पे भेजनी है, लोकलहोस्ट कॉलन 3000 और स्लैश, लेट्स से मैं यहां पर बना देता हूं गेट न्यूज। ये एक एंड पॉइंट हम कह रहे हैं कॉल हो। थर्ड पैरामीटर इसका है कि आपके इस रिक्वेस्ट को एसिंक्रोनस या सिंक्रोनस मोड में एग्जीक्यूट करना है। सो फिलहाल मैंने उसे ट्रू पास किया कि मैं इसे एसिंक्रोनस मोड में क्या एग्जीक्यूट करूंगा। मतलब मैं इसका क्या हैंडल करूंगा, इवेंट हैंडल कर रहा हूं कि जब रिस्पॉन्स आ जाए तो कॉल एन इवेंट, और इवेंट के ऊपर हम अपना एक्शन करेंगे। तो रिक्वेस्ट के तीन पैरामीटर हमने पास कर दिए। गेट मेथड कौन सा यूज करेंगे, रिक्वेस्ट किस एंड पॉइंट पे जाएगी, और एसिंक्रोनस को हमने ट्रू दिया। नाउ इसे रिक्वेस्ट को अब हम क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं। अब रिस्पॉन्स आएगा, और जब भी आएगा किस में आएगा, रिस्पॉन्स और टेक्स्ट के अंदर ही पड़ा होगा। हमारा प्लेन सर्वर में था, तो मैं सर्वर में एक एंड पॉइंट जैसे हमने यहां पर हैंडल किए, एक और एंड पॉइंट हैंडल कर लेता हूं। पाथ नेम से हमने उठाया, गेट क्या था, न्यूज था। ठीक है, इस न्यूज से हम कुछ डेटा भेज देते। तो रिस्पॉन्स डॉट राइट, फिलहाल मैंने भेज दिया लाइक रिक्वेस्ट क्या है, रिसीव्ड है। अभी सिर्फ मैंने ये भेजा, मतलब एग्जैक्टली उस कोड का आउटपुट क्या आना चाहिए, रिक्वेस्ट रिसीव आना चाहिए। मतलब हमने कोड में यही कह रखा है कि एग्जैक्टली अगर हम देखें तो index.html पेज पे
रिक्वेस्ट जाएगी एक्सएमएल की, एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट जाएगी। इवेंट लिस्टनर हमने लगाया कॉल लोड, हमने लोड पे कहा कि रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स टेक्स्ट को अलर्ट करवा देना, लेकिन ये हमारा इवेंट था, इवेंट इन्वॉक होगा। आपने पहले कनेक्शन को ओपन किया और कनेक्शन पे रिक्वेस्ट क्या कर दी, सेंड कर दी। तो फिलहाल तो मेरे इस पेज का आउटपुट सिर्फ क्या होना चाहिए, रिक्वेस्ट रिसीव का एक अलर्ट आना चाहिए। सो नोड मोन सर्वर डॉट जेएस चला रहे हैं। सर्वर आपका पुराने वाला था जिसमें कि हमने प्लेन सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट सबमिट करवाई थी। तो लोकल होस्ट 3000 पे हमने पेज खोलना है index.html और ये पेज लोड पे क्या भेजेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा। एंड पॉइंट से सिर्फ अभी हमने क्या मांगा था, आउटपुट आ रहा है रिक्वेस्ट रिसीव। इसका मतलब एक्सएमएल एचटीटीपी ने रिक्वेस्ट एंड पॉइंट पे भेज भी दी और वहां से डेटा हमने क्या रिसीव करके प्रोसेस भी कर। प्रोसेस फिलहाल हमने क्या किया, अलर्ट किया। अब वो आपके ऊपर है कि आप वहां से क्या भेज रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली यहां पर एक्शन लोगे ना। अगर मैं वहां से ऑब्जेक्ट भेज रहा होता तो शायद आप डॉम लगा के उस ऑब्जेक्ट्स को क्या करते, डिस्प्ले करते। और ऑब्जेक्ट भेजने का मतलब जो हमारा सर्वर था, मैं वहां से जेसन ऑब्जेक्ट भेज रहा हूं, तो सर्वर से जेसन ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा। हमने यहां पर एक सिंपली ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे, लाइक मैं क्या भेज रहा हूं, नेम कॉलन कोड एंड एज कॉलन 20, ये ऑब्जेक्ट भेजना है मुझे। तो रिस्पॉन्स डॉट राइट पे ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट तो जाएगा, रिस्पॉन्स टेक्स्ट जो आया मैंने उसे जेसन में कन्वर्ट कर दिया, ताकि मैं अलर्ट अगर करवाना चाह भी रहा हूं तो रिस्पॉन्स डॉट क्या करवा रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू को क्या प्रिंट करवा रहा हूं। मतलब ये आपको पता होना चाहिए वहां से डेटा किस फॉर्मेट में आ रहा है, सिंपल, वेरिएबल, एरे, स्ट्रिंग, जेसन, आप रिसीव करो, कन्वर्ट करो, ठीक है। तो अभी के लिए आउटपुट फिलहाल सेम हमने क्या प्रिंट करवाया, नेम प्रिंट करवाया। कोई डाउट? चलो अब ये तो हमने रिक्वेस्ट सबमिट की, इवेंट लिस्टनर लगाया ऑन लोड का। ऐसी एक और इवेंट लिस्टनर भी है विच इज कॉल्ड, रिक्वेस्ट के ऊपर ही हम लगा रहे हैं ऑन रेडी स्टेट चेंज। रेडी स्टेट चेंज पर भी आपने क्या दिया, एक फंक्शन ही दिया ऑन रेडी स्टेट चेंज। फर्क सिर्फ इतना है कि रिक्वेस्ट को सबमिट करना और वहां से रिस्पॉन्स आने की 5 डिफरेंट स्टेट्स है, 0 1 2 3 4। 0 मीन्स रिक्वेस्ट बीइंग डिस्पैच्ड है, और सॉरी 0 मीन्स आइडल है। 1 मीन्स आपकी रिक्वेस्ट डिस्पैच की जा रही है, 2 मीन्स रिक्वेस्ट डिस्पैच्ड है, 3 मीन्स रिस्पॉन्स रिसीव किया जा रहा है, और 4 मीन्स व्हाट, रिस्पॉन्स रिसीव्ड है। तो 4 इज इक्वल टू व्हाट, डेटा लोड है। तो मैं यहां पर अगर कोड लगाना चाहूं यूजर को, जैसे मुझे बार बार अपडेट देने हैं, अगर वो लगाना चाहूं तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, रिक्वेस्ट डॉट रेडी स्टेट। हमने कहा रेडी स्टेट वेरिएबल को चेक करो, अगर वो 4 है मतलब रिस्पॉन्स आ गया तो जो आपने कोड पहले कर रखा था वो लगा सकते हैं। आपको पता है फिलहाल जेसन आ रहा है तो जेसन में कन्वर्ट कर लो, प्रोसेस कर लो, आना उसी में है। ये रेडी स्टेट चेंज में तो जो 4-5 डिफरेंट स्टेट्स है हम उनको भी मॉनिटर कर सकते हैं, ताकि अगर टाइम लग रहा है तो यूजर को कॉरस्पॉन्डिंग कन्वे कर सके कि अभी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है या 80% प्रोसेस या क्या है। और लोड का मतलब तो वो तभी कॉल होगा जब एग्जैक्टली आपकी रिक्वेस्ट प्रॉपरली क्या है, रिसीव हो चुकी है, राइट। तो आउटपुट फिलहाल अभी भी सेम ही होगा, ठीक है। ये एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट थी। ये रिक्वेस्ट में जो मेथड आप यूज कर रहे हो डिफॉल्ट, वो कौन सा है, गेट है। अब गेट मेथड में अगर आपको डेटा भेजना हो तो नॉर्मली हम फॉर्म के थ्रू सबमिट करके डेटा सबमिट करते हैं, लेकिन आपको अगर भाई क्या भेजना है, क्वेश्चन मार्क से खुद ही भेजना। सो क्वेश्चन मार्क वेरिएबल नेम लेट्स से कॉल्ड कोड इक्वल्स टू व्हाट, अ वैल्यू। यहां पर नेम इक्वल्स टू क्या भेज रहा हूं, कोड क्वेश्चन भेज रहा हूं। तो अब मैं कहूंगा कि गेट न्यूज नाम के एक एंड पॉइंट को कॉल कर रहे हैं और हमने साथ में क्या भेजा है, गेट मेथड के थ्रू क्या है, डेटा सबमिट किया। तो गेट मेथड के थ्रू डेटा तो कैसे जाएगा, यूआरएल से अटैच होगा, अटैच कर दिया और सबमिट कर दिया। अभी आप देख रहे हो कोर्स पॉलिसी का कोई यूज नहीं आ रहा, उसका रीजन क्रॉस, हाँ जी, हाँ, तो अभी तो फिलहाल यूआरएल सेम है क्योंकि हम जिस सर्वर से एचटीएमएल पेज चला रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का चला रहे हैं, वो भी लोकल होस्ट है। अगर मैं
जावास्क्रिप्ट का वो कोड लोकल मशीन पर एग्जीक्यूट करूंगा तो वो एरर देगा कि मशीन का यूआरएल और आपके लोकल उसका डिफरेंट है। तो फिलहाल मैं अभी उसमें नहीं आ रहा। तो गेट न्यूज रिक्वेस्ट भेजी है, नेम और कोड क्वेश्चन, और आपको पता है कि सिंपल प्लेन सर्वर गेट के डेटा को रिसीव कैसे करेगा। गेट के डेटा को रिसीव करने के लिए आपने ऑलरेडी क्या बना रखा है, यूआरएल डेटा। यूआरएल डेटा में क्या पड़ा था, क्वेरी था, और क्वेरी के अंदर क्या पड़ा है, आपने क्या भेजा है, नाम सबमिट किया, यही था ना। हमने सिंपल यूआरएल डेटा जो कि पार्स कर लिया था, ट्रू पैरामीटर से हमने कहा था कि रिक्वेस्ट को जेसन, क्वेरी को जेसन फॉर्मेट में दे देना। तो आपने जो नाम भेजा वो मेरे पास किस में आ गया, क्वेरी के नेम में आया हुआ। मुझे इतना पता है, हमें इतना पता है कि लास्ट टाइम हमने देखा था गेट मेथड की रिक्वेस्ट को डेटा कैसे रिसीव करना है और पोस्ट का। आज तो हम सिर्फ देख रहे हैं कि HTML पेज यानी जावास्क्रिप्ट कैसे गेट के थ्रू डेटा सबमिट करेगा एंड पोस्ट के थ्रू डेटा सबमिट कैसे करेगा। अभी गेट के थ्रू कर रहा है तो डेटा रिसीव करना बहुत सिंपल है। मैं कोड की जगह पर अगर ये लिख दूं यूआरएल डेटा डॉट ये यूआरएल ही पास करना है, यूआरएल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में डायरेक्टली आपने यूआरएल पास कर दिया। फिलहाल मैं अगर डेटा ना भेजूं, ये पोस्ट की रिक्वेस्ट थी, लेट्स से कॉल्ड गेट क्या था, न्यूज हमने बनाया था, गेट न्यूज था ना, ये तो नहीं किया था, पढ़ा है। तो गेट न्यूज था, गेट न्यूज के ऊपर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना। पोस्ट मेथड में अगर डेटा भेजना हो तो अलग बात है, फिलहाल तो मैं डेटा रिक्वेस्ट सीधा भेज रहा हूं। तो पोस्ट मेथड में क्या आएगा, देन आएगा, एक और देन लगाओगे। ये प्रॉमिस किसका है, ये सेकंड वाले का है। और जहां हम उसे बता रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या करना है भाई, हमें डेटा रिसीव करना है, ये रिसीव हो चुका है। तो console.log और एल्स आई विल से अलर्ट, जिस तरह का भी डेटा था ये डायरेक्ट आपके पास रिसीव हो गया। तो फैच स्टेटमेंट से डायरेक्ट डेटा फैच कर लिया। तो वहां से पता लगेगा ना गेट न्यूज क्या भेज रहा है। राइट, अभी तो फिलहाल जेसन रखा है और रिस्पॉन्स से क्या आ रहा है, नहीं दूसरा मेथड कॉल किया, गेट न्यूज वाला किया ना, आ गया, उसमें जेसन नहीं आ रहा। ठीक है, बिल्कुल जेसन को फिलहाल हमने अलर्ट ही करा है, तो कोई इशू है नहीं। ठीक है, वो जेसन है तो ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में आएगा। ऑब्जेक्ट में क्या भेजा था हमने, नेम भेजा हुआ, शायद सर्वर से हमने नेम भेजा हुआ। तो फिलहाल मैं रिस्पॉन्स डॉट अलर्ट नेम को ही करवा लेता हूं, तो नाम प्रिंट आ जाएगा, आया नहीं। एक बारी सर्वर चेक कर लेते हैं, गेट न्यूज ये वाला रिटर्न ओबीजे और नेम कर रहा है। हाँ, अभी डेटा सबमिट नहीं किया ना, तो यूआरएल डेटा को क्वेरी से उठा रखा है और क्वेरी की वैल्यू क्या जा रही है, अनडिफाइंड है, इसलिए नेम की वैल्यू क्या दे रहा है, वो अनडिफाइंड दे रहा है, क्योंकि हमें डेटा सबमिट नहीं किया। तो या तो डेटा यहीं पे सबमिट करोगे, और हमने क्या भेजा है, कोड भेजा है ना, नेम है। ठीक है, ऐसी पोस्ट मेथड के थ्रू डेटा सबमिट करने के लिए फेच के एडिशनल क्या है, सेकंड पैरामीटर है, जहां हम डिफाइन करेंगे कि मेथड बॉडी क्या होगा। मतलब यहां सेकंड पैरामीटर के अंदर हम हेडर्स भी डिफाइन करेंगे, कंटेंट टाइप जो हमें देना है, मेथड भी देंगे कि मेथड मुझे कौन सा यूज करना है, मेथड इक्वल टू मेथड कॉलन पोस्ट। ठीक है, और बॉडी के अंदर आप अपना डेटा सबमिट करो। क्लियर है, अब यह आपने ट्राई करना है, और यही सेम आपने इंप्लीमेंट कहां करना है, वो एक्सप्रेस पे। वो तो सिंपल ही है, एक्सप्रेस में गेट का डेटा हैंडल करना है तो डायरेक्टली किस में आता है, क्वेरी में आता है। रिक्वेस्ट डॉट क्या था, क्वेरी। और अगर एक्सप्रेस में पोस्ट का डेटा रिसीव करना हो तो वो किस में आता है, पोस्ट का डेटा। पोस्ट का डेटा बॉडी ऑब्जेक्ट में आता है। रिक्वेस्ट के दो ऑब्जेक्ट्स हैं, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी एंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। गेट का जो भी डेटा है रिक्वेस्ट की क्वेरी में आएगा, पोस्ट का डेटा रिक्वेस्ट की बॉडी में आएगा, बट उसके लिए पहले क्या लगाना पड़ता है,
यूआरएल एनकोडेड, जिससे कि हम डिफाइन करेंगे कि डेटा को एनकोड भी करना है। तो जो एन सर्वर में आपने लगाया था, एन सर्वर में हम एक और मिडलवेयर यूज करते हैं, app.use, we say express.url encoded और extended colon true। ठीक है, ये बॉडी पार्सर है। बॉडी पार्सर को यूज करने के दो तरीके थे। पहला, यूआरएल एनकोडेड, जो एक्सप्रेस के पास बॉडी पार्सर है आप उसका यूज करोगे, या दूसरा मिडलवेयर है कॉल्ड बॉडी पार्सर, आप उसे इंस्टॉल करोगे पहले और यूज में बॉडी पार्सर को डाल दो। ठीक है ना, तो पोस्ट का डेटा आएगा बॉडी में ही, बट रिसीव तब हो पाएगा जब एग्जैक्टली यूआरएल एनकोडेड क्या ट्रू होगा, और एल्स आप एक बॉडी पार्सर यूज करोगे। बॉडी पार्सर दो है, एक नोड के पास अपना जो कि क्या था यूआरएल एनकोडेड मेथड के थ्रू, और एक आप बॉडी पार्सर क्या यूज कर सकते हो, अलग से इंस्टॉल कर सकते हो। तो बॉडी पार्सर मॉड्यूल npm से हम इंस्टॉल करेंगे, इंक्लूड करेंगे, एक फंक्शन की तरह है app.use एंड व्हाट बॉडी पार्सर, सिर्फ पास करना है मिडलवेयर को। मिडलवेयर का मतलब है कि आपकी सारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने से पहले मिडलवेयर हैंडल करेगा। तो यूआरएल एनकोडेड का डेटा बॉडी में डालने के लिए रिक्वायर्ड है। क्लियर है?